नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा भाग भारत का भौतिक स्वरूप कवर करेंगे। मेनली इस वीडियो में हम हिमालय के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे जो कि उत्तर भारत में है। उसका पूरा विभाजन कवर करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ हमारे ज्ञान के लिए भी। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं पर समतल मैदान। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी क्षेत्र है, वहीं 43% मैदानी भाग है। भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा समुद्र तटीय मैदान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, इसको जो है हम लोग पहले उत्तर से दक्षिण विभाजन देख लेंगे। यानी जो हमारा जो हिमालय है, जो वलित पर्वत है, इसको हम लोग उत्तर से दक्षिण, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन देखेंगे। तो पहले जो सबसे जो उत्तर में है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये वाला जो हिमालय है इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर दूसरा जो है इसे हम लोग वृहद हिमालय कहते हैं। तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विभाजन किया गया है अध्ययन और जानकारी के दृष्टि से। अब हम लोग देखते हैं पश्चिम से पूर्व विभाजन। यानी जो हिमालय का जो क्षेत्र है इसको पश्चिम से पूर्व में विभाजन किया गया है। यह देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। जो पहला है वो है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय यहाँ, और इसका जो क्षेत्र जो विस्तार है वो उत्तराखंड में है, और तीसरा जो है नेपाल हिमालय, इसका विस्तार नेपाल में है, और चौथा असम हिमालय, इसका जो विस्तार है वो असम में है। और जो पहला हमने देखा उसका विस्तार कहाँ है, पंजाब हिमालय व कश्मीर, यानी पंजाब में इसका विस्तार है और कश्मीर में। तो इसको हम लोग ऐसे ही देख लिए। अब हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। अब देखिए वनस्पतियों का अभाव क्यों है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है और यहाँ की लगभग जो एवरेज ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। अब जब ऊंचा रहेगा तो यहाँ पे बर्फ़ रहेगा, ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वनस्पतियाँ यानी जो पेड़ पौधे हैं या झाड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं उगती, इसीलिए यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव है। और इसके अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रांस हिमालय है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। और भारत में जो केटू जो है, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केटू है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। वहीं बात करें माउंट राकापोसी का, तो ये लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ये लद्दाख जो श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। यानी जो इसका ढाल है ये काफ़ी तीव्र है, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। अब हम देखते हैं बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या फिर महान हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जैसे कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं।
देखिए आप लोग देख सकते हैं ये जो हिमालय जो है वृहद हिमालय, ये पीओके के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक ये है, और बंदरपूछ और कॉमेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बंदरपूछ पर्वत है और यहाँ पे कामेट पर्वत, इसी के बीच में उत्तराखंड आता है और इसी में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ पर्वत हैं। उसके बाद इसमें नंदा देवी पर्वत है, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा हिमालय, फिर ये गौरी शंकर और मानसलू, छुयू, और फिर ये माउंट एवरेस्ट, और फिर क्या है मैकालू, उसके बाद कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा। जो माउंट एवरेस्ट है आप लोग देख सकते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है और नेपाल में सागर माथा। भारत में क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट और नेपाल में सागर माथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा। आप लोग देख सकते हैं तिब्बत में क्या कहा जाता है चोमोलुंगमा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के बारे में हम लोग जाने। अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं ये जो मैदान पाए जा रहे हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो अब हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय या फिर बा हिमालय। तो यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे है, ठीक है। और इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जिसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोगों ने जो हिमालय है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय को देखा। अब हम बात करते हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विभाजन है भारत का, तो उसके जो बीच के क्षेत्र हैं, जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बीच का क्षेत्र है उसे हम लोग सचर जोन कहते हैं। वहीं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। तो अब हम लोग हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन देखते हैं, जिसे हम लोग प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। तो सर सिडनी बुलार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। किसने किया था, ये एग्जाम में आ सकता है। तो सर सिडनी बुलार्ड ने इसको पश्चिम से पूर्व विभाजन किया था इस तरीके से। पहले हम लोगों ने अभी उत्तर से दक्षिण देखा, अब हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे। तो इसमें पहला है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, ये वाला क्षेत्र। फिर क्या है कुमायूं हिमालय, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र। फिर क्या है नेपाल हिमालय, इसका विस्तार नेपाल में है। फिर असम हिमालय। तो आइए इन सबको हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के बारे में। तो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का जो भाग है वो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है, जो ये हिमाचल और पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई जो है आप लोग देख सकते हैं, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यहाँ पर जाफ़रान की खेती होती है। ये आप लोग जाफ़रान के पौधे देख सकते हैं। आप लोग जाफ़रान नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर ध्यान नहीं होगा तो आप लोग इसमें जो फूल लगे हुए हैं जिसे हम लोग केसर कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि केसर जो है कश्मीर में होता है या फिर जो पंजाब हिमालय है इसमें पाया जाता है। तो इसके बाद यहाँ का जो क्षेत्र है ये है कुमायूं हिमालय।
तो सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का जो भाग है इसको हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर और नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर हैं। ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ ये जो धार्मिक जो चोटियाँ हैं यानी जो स्थल हैं वो इन्हीं चोटियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग है। इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है, इसीलिए हम लोग इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा यही है। आप लोग देख सकते हैं ये 800 मीटर लंबा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख इसकी चोटियां हैं। आप लोग देख सकते हैं जो कंचनजंगा है और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है इसकी प्रमुख चोटी है। अब हम बात करते हैं असम हिमालय के बारे में। तो ये जो क्षेत्र है ये असम हिमालय है सबसे पूरब में, और सबसे पश्चिम में क्या था, कश्मीर और पंजाब हिमालय। तो ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ तक का जो भाग है वो असम हिमालय कहलाता है और इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर तक है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से असम हिमालय। तो हम लोगों ने इस तरीके से पूरा हिमालय का विभाजन देखा, उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूरब से पश्चिम की तरफ। इसी के साथ भारत के भौतिक स्वरूप पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।